हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार के लिए मैं स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? कल हमने आपको होमवर्क में कुछ एक्सरसाइज दी थी, जैसे कि 7.9 एंड 7.10 में जो एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क में दी थी, उसमें बोला था कि 7.9 में नहीं करवाऊंगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, वो आप खुद से कर लेना, यानी कि मतलब ये सॉल्यूशन में भी नहीं करवाने वाला। और 7.10 का मैंने बोला था कि यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो जाइए और पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही कम क्वेश्चन से, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो उसको हम कौन से वाले क्वेश्चन बोलते हैं? चेंज लिमिट क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? चेंज लिमिट क्वेश्चन बोलते हैं। तो जल्दी से वो करके आ जाइए। तो क्या है कि उसी को हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद 4-5 क्वेश्चन और भी हैं जो मैं आपको थोड़ा लेवल ऊपर के लेवल के दूंगा, जो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जल्दी से आपको समझ में आ रहा है, एक ही चैप्टर, एक ही लेक्चर में मैंने आपके 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। कैसे हो पाया ये? आपने इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ा है इसलिए, ठीक है। सो जल्दी से आ जाओ। क्या है यहाँ पर मेरे पास? पहला क्वेश्चन क्या बोला है 7.10 में? x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx। कहाँ से कहाँ? 0 से 1। देन मेरे पास क्या है? 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट साइन फाई इंटू कॉस रेज टू 5 डी फाइव। ओके, दोनों क्वेश्चन को मैं जल्दी जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो देखने पे पता चल रहा है कि यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या एज्यूम कर लो? टी एज्यूम कर लो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप टी एज्यूम करोगे, यहाँ पर 2x dx विल बी dt आ जाएगा। सो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 होगा। और एक चीज, जब भी आप ये चीज लिखते हो dt बाई 2 मतलब 1/2 मैंने आगे ले लिया dt बाई 2 का, और नीचे t आएगा। तो जब भी हम t की वैल्यू लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? लिमिट चेंज करके t में डालनी पड़ती है। तो x की वैल्यू क्या थी? पहले 0 थी, तो t की वैल्यू क्या होगी? 0 + 1 1। x की वैल्यू क्या थी? 1 थी, तो 1 + 1 t की वैल्यू क्या होगी? 2। समझ में आ रहा है? जब x की वैल्यू 0 थी, t की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू 1 थी, तब t की वैल्यू क्या है? 2 है। तो ये 1 से 2 हो जाएगा। अब आंसर निकाल लो, क्या आएगा? 1/2 ln t प्लस c तो आएगा नहीं। अब मुझे यहाँ पर 1 और 2 की वैल्यू रखनी है, तो 1/2 ln 2 माइनस ln 1। ln 2 की वैल्यू आपको पता नहीं है, मतलब है पता, बट फिर भी ln 2 रखने देंगे। और ln 1 क्या होता है? 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो आंसर इज 1/2 ln 2। चलो, कितने लोगों को समझ में आ गया कैसे लिमिट चेंज करनी है? आ ही गया है ना? तो सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ पर देखो, अंडर रूट साइन फाई और कॉस फाई भी दिया है, कॉस रेज टू फाई दिया है। तो सीधी सी बात है, अगर आपने साइन फाई को क्या कर लिया? टी मान लिया, तो आपका डेरिवेशन क्या आएगा? डिफरेंशिएशन क्या आएगा? कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी। सीधी सी बात है, मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट में टी लिख सकता हूँ इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी मतलब टी रेज टू 4, या फिर आप लिख सकते हो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी टी। क्योंकि आपको पता है कि cos रेज टू 5 दिया है, मैंने इसमें से क्या यूज किया? एक cos यूज कर लिया dt के लिए, और बाकी के जो 4 बचे उसको मैंने क्या मान लिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का स्क्वायर। अरे नहीं पता क्या cos स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हो कि नहीं? अब cos स्क्वायर है, cos रेज टू 4 होता तो क्या होता? इसका स्क्वायर होता है कि नहीं? आसान। चलिए, तो यहाँ पर क्या कर दिया? अंडर रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। और अब बात रही लिमिट चेंज करने की, तो पहले x इक्वल टू 0 था, तो t क्या था? साइन 0 0, t भी 0 होगा। x इक्वल टू पाई बाय 2 है, तो साइन t क्या है? 1 है। देख लो, साइन पाई बाय 2। x कहाँ दिया है? यहाँ तो 5 दिया है, तो 5 लिखो भाई। 5 0 5 पाई बाय 2। तो यहाँ पर लिमिट क्या आएगी? 0 से 1। चलो सॉल्व कर देते हैं। 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t रेज टू 4 dt। और आगे क्या है? अंडर रूट टी 0 से 1, तो 0 से 1 अंडर रूट टी माइनस 2t रेज टू 5 बाई 2 प्लस t रेज टू 9 बाई 2 dt। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा वो बताओ? इसका इंटीग्रेशन बताओ। अंडर रूट टी का आएगा t रेज टू 3 बाई 2 डिवाइड बाई 3 बाई 2 प्लस
माइनस है, ओके, -2 इंटू टी रेस टू 7/2 डिवाइड बाई 7/2 प्लस टी रेस टू 11/2 डिवाइड बाई 11/2 0 से 1। तो इसमें 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा जल्दी बताओ। 2/3 -2 इंटू 2 मतलब -4/7 प्लस 2/11 और 0 पुट करोगे तो तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 0 पुट करने का मतलब है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो, और वो आप खुद कर लेना। चलो सही है कि नहीं, तो लिख लो। चलो चलिए आगे बढ़े। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है, ये तो हमने किया था, शायद लास्ट एक्सरसाइज में ही आया था। x की जगह पे हमें क्या एज्यूम करना है ये बताओ। x की जगह पे एज्यूम करना है tan थीटा, तो dx भी हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और x इक्वल टू 0 है तो ओके, x इक्वल टू 0 है तो ये थीटा क्या होगा ये बताओ, 0 होगा। अरे थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स x लेना पड़ेगा। अगर x इक्वल टू 1 है तो थीटा क्या है, π/4। सो थीटा का जो लिमिट आ गया वो आया 0 से π/4। अंदर क्या आ गया, साइन इनवर्स क्या आ गया, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, 0 से π/4 तो है ही है। यहाँ पर बोलो क्या आएगा, साइन इनवर्स sin 2 थीटा तो आंसर विल बी 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा 0 से π/4। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन वाला इंटीग्रेशन, तो sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मुझे इजीली पता है, तो मैं क्या करूंगा, थीटा को वैसे का वैसे रहने देता हूँ, tan थीटा लिख दिया, पहली बार 2 को कॉमन ले लिया, फिर इंटीग्रेशन में क्या आएगा, ये तो इतना हो गया, माइनस क्या आएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा d थीटा 0 से π/4। ठीक है, इसका भी आपको पता चल गया होगा, 0 से π/4 रखना है, इधर क्या रखना है, 0 से π/4 रखना है। तो 2 इंटू जब π/4 रखोगे तो क्या आएगा, π/4 tan π/4 तो 1 होता है, तो 1 ही आएगा, -0। ये एक चीज हो गई, माइनस आगे वाली चीज देखते हैं, इसका क्या आंसर आएगा ये बताओ। इसका आंसर बताओ क्या आएगा, इंटीग्रेशन tan थीटा का ln sec थीटा 0 से π/4। तो एक बार क्या रखेंगे, π/4 रखेंगे, sec π/4 क्या होता है, √2, सो ln sec π/4 ln √2 माइनस 0 रखेंगे तो क्या होगा, sec 0 क्या होता है, π/2 होता है, sec 0 क्या होता है, π/2 होता है, 1 होता है, sec 0 1 होता है, ln 1 मतलब 0 होता है, तो ln √2 आया। तो इसको मैं 1/2 √2 भी लिख सकता हूँ, 1/2 ln 2 भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1/2 ln 2, आगे क्या आया था π/4 और मल्टीप्लाई में 2 तो है ही, सो आंसर विल बी π/2 माइनस ln 2। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट आसान लग रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये करके रखा है, पहली बार नहीं करना है। चलिए हो गया, आगे बढ़े। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो हिंट भी दे दी है बट फिर भी हम देखते हैं आगे। दूसरा क्या है, sin x डिवाइड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये पांचवा क्वेश्चन हो गया, वो फोर्थ क्वेश्चन हो गया।
सिंपल सा फंडा। चलो आगे बढ़ते हैं। x प्लस x अंडर रूट x प्लस 2, तो x प्लस 2 को क्या मालूम है, t स्क्वायर। चलो x प्लस 2 का t स्क्वायर मानूंगा तो dx विल बी 2t dt। ओके, अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू t स्क्वायर है तो x क्या है, t स्क्वायर माइनस 2 है। तो अब मैं बताऊं 0 से 2 तो नहीं लिखूंगा मैं, x इक्वल टू 0 रखते ही मेरा t स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, मतलब ये t हो जाएगा अंडर रूट 2, और x इक्वल टू 2 रखते ही 2 प्लस 2 4, तो t स्क्वायर हो जाएगा 2। सो अंडर रूट 2 से कहाँ जाना है, 2 पे जाना है, अंडर रूट 2 से 2 पे जाना है। ठीक है, x की जगह पे क्या लिखूंगा, t स्क्वायर प्लस 2 या t स्क्वायर माइनस 2, t स्क्वायर माइनस 2। अंडर रूट x प्लस 2 को क्या लिखूं, t, और 2t dt तो है ही। सो अभी अगर देखने जाए तो आपके पास क्या बच रहा है वो देखो, t रेज टू 2t स्क्वायर इंटू t स्क्वायर क्या होगा, 2t रेज टू 4 माइनस 2 इंटू 2 4t स्क्वायर dt। तो 2 कॉमन ले लो या ना लो, चलेगा कुछ नहीं। 2t रेज टू 5 डिवाइड बाई 5 माइनस 2t रेज टू 3 डिवाइड बाई 3, 4t रेज टू 3 डिवाइड बाई 3, और इसमें आपको क्या लगाना है, रूट 2 से 2 लगाना है। देखो 0 लगाते ही आपको क्या मिला, 0 प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर मिला, t मिला रूट 2, और 2 लगाने पे आपको मिला 2 प्लस 2 4, तो t मिला 2। तो रूट 2 से 2 पे जा रहे हो आप, रूट 2 से 2 पे जा रहे हो, वैल्यू रखो, तो 2/5 t रेज टू 2/5 आएगा कि नहीं, चेक कर लो। सॉरी कहाँ 2/5 आएगा, 2 रेज टू 5 आएगा, क्या आएगा 2 रेज टू 5 आएगा। ओके, माइनस 4/3 2 रेज टू 3 आएगा, माइनस क्या आएगा 2/5 2 रेज टू 5/2 आएगा, प्लस 4/3 2 रेज टू 3/2 आएगा। देख लो, यस चेक कर दो क्वेश्चन में कुछ गलती लग रही है, क्लास में आंसर यही आ रहा है क्या, ओके यही आ रहा है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, अभी इतना ही रख दो। सिंप्लीफाई ऑप्शन में अगर कुछ दिया है तो कर लेना। चलो हो गया, इधर आ जाओ। साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्या मान लूं मैं, कोस एक्स को t मान लो सर, तो माइनस साइन एक्स dx क्या आएगा आपका dt, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, माइनस dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब मुझे बात रही गई क्या, x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या आएगी 1, x की वैल्यू π/2 है तो t की वैल्यू क्या आएगी 0। सो 1 से 0 आंसर आएगा इस बार, है ना। चलो माइनस को माइनस करने दो, आंसर क्या आएगा tan इनवर्स t, 1 से 0। सो आंसर विल बी tan इनवर्स 0 प्लस tan इनवर्स 1। सो tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है, tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, तो आंसर विल बी π/4। सो बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो सर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। सिर्फ यहाँ पर चेंज लिमिट में देखो क्या हुआ, 0 से 1 की जगह पे 1 से 0 आया, है ना। तो वो हम कभी कभी क्या करते हैं, नहीं मेरी गलती होगी मैं 0 से 1 कर देता हूँ, तो आंसर उसी तरीके से गलत हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार छोटे से बड़ा ही जाता हो, कभी कभी बड़े से छोटा भी आता है ना। चलिए लिख लीजिए, जीरो से 2 dx डिवाइड बाई x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसमें क्या करना है, सिंपल, नीचे क्वाड्रेटिक दिया है, क्वाड्रेटिक बनाओ, सिंपल होल स्क्वायर बनाओ। कैसे बनाएंगे होल स्क्वायर,
तो माइनस कॉमन ले लूंगा, कुछ नहीं करूंगा, माइनस कॉमन लेते ही क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 4। अब बताओ माइनस तो माइनस कॉमन रहेगा, नीचे क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको पता है x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस 4। सो dx डिवाइड बाई क्या आ गया, x माइनस हाफ का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया 1/2 का स्क्वायर 4 into 4 16 7 माइनस 17/4 तो √17/2 का स्क्वायर 0 से 2। और आगे बढ़ते हैं, वापस से माइनस अंदर दे दो तो क्या हो जाएगा dx डिवाइड बाई √17/2 माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो इसका आंसर जो आने वाला है आपको पता है 1 डिवाइड बाई 2, a की जगह पे क्या है √17/2 ln क्या आएगा a माइनस x तो √17/2 माइनस x माइनस 1/2 a प्लस x आएगा, ओके √17/2 माइनस x माइनस 1/2 और इसका कहाँ रखना है 0 पे 2 पे। तो चलो पहले तो 2 कैंसिल आउट, 1/√17 आपका कॉमन निकल गया, ln क्या रखो पहले 2 रखो, तो सबसे पहले तो देखो 2 कॉमन निकल रहा है ऊपर नीचे से, या तो इसको मैं अच्छे से लिख लूं तो क्या लिखा जाएगा √17 प्लस x माइनस 1 √17 माइनस x प्लस 1, क्योंकि 2 विल बी कैंसिल आउट है ना। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1/√17 ln क्या आएगा √17 प्लस 2 माइनस 1, मतलब क्या हुआ प्लस 2 माइनस 1 क्या होगा, सॉरी प्लस 2x आएगा ना, प्लस 2x आएगा तो 2 into 2 4, 4 माइनस 1 क्या होगा 3, √17 प्लस 3 √17 माइनस 3, सही है कि नहीं, देख लो माइनस 3 आ रहा है और ln √17 0 रखने पे क्या मिल रहा है माइनस 1 √17 प्लस 1, तो यही आंसर होगा। और इसका मल्टीप्लाई ये सब करना है तो वो भी कर सकते हो, माइनस में है तो ln क्या आएगा √17 प्लस 3 √17 माइनस 1 √17 माइनस 3 ठीक है, ऐसा आंसर आएगा। मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ गलती लग रही है मुझे, आंसर चेक कर लेते हैं 6th में। यस यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना हो तो कर लो, अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो बस, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा देखो यहाँ तक आपका आंसर सही है, पर अगर कभी क्या ऑप्शन में क्या दिया है उस हिसाब से आंसर को चेंज भी करना पड़ता है, तो मैं यहाँ से आपको आंसर पे ले जाता हूँ। पहले आप इतना लिख लो, ये आंसर सही हो गया, ठीक है। अब आंसर पे और आगे भी क्या जा सकते हैं लोग, हो गया ये। चलो आगे क्या जा सकते हैं वो देखते हैं, आगे कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि आगे पीछे बोर्ड में क्या होगा, आंसर जो आएगा वो ये नहीं होगा, कुछ और दिया होगा, क्योंकि हम कभी ना डिवाइड में अंडर रूट नहीं लिखते, ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम टाइम पे ऊपर ले लें। तो √17 प्लस 3 √17 माइनस 1, तो √17 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस माइनस 1 प्लस 2 √17 माइनस 3 डिवाइड में क्या आएगा √17 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 √17 प्लस 3 या माइनस 3 माइनस 3, तो 17 √17 का स्क्वायर 17 17 माइनस 3 14 प्लस 2 √17 14 माइनस 2 √17, तो आंसर विल बी 7 प्लस √17 7 माइनस √17। अब क्या लोगे आप इसके, चलो देखो क्या लेंगे, अंडर रूट प्लस 17 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, ऊपर क्या पता है आपको 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 प्लस √17 प्लस 17 का स्क्वायर अंडर रूट 17 का स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया स्क्वायर हो गया, किसका 7 प्लस अंडर रूट 17 का स्क्वायर हो गया, नीचे क्या होगा 7 का स्क्वायर माइनस 17,
सो आंसर विल बी 7 का स्क्वायर 49 प्लस 17 क्या होगा? नीचे क्या है 49 माइनस 17। अब बताओ 49 प्लस 17 क्या होगा? 9 प्लस 7 6, 4 प्लस 1 5 1 6, 66 प्लस 40 रूट 70 डिवाइड में क्या आएगा? 49 माइनस 17 2 3 32। सो क्या कॉमन निकल सकता है इसमें से? 4 निकल सकता है क्या? नहीं, 2 ही निकल सकता है। इधर से भी 2 निकाल लो तो 33 प्लस 7 रूट 7 डिवाइड बाई 60। ln में क्या आएगा आंसर? 1 बाई रूट 17 तो पक्का था। ln 33 प्लस 7 रूट 7 डिवाइड बाई 60। चलो लिख लो। तो आपको पता होगा ये कैसे करना है। ये हमें बहुत बार 10वीं में ही करते थे। तो आपके बुक में लास्ट में क्वेश्चन क्या दिया, आंसर क्या दिया होगा? ये वाला दिया होगा। जस्ट अ मिनट, कुछ गलती हो रही है क्या? यस, गलती कर दी हमने। यहाँ पर गलती की है, चेक कर लेना। ये ऊपर नीचे होगा, चेक कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। जो हमने आंसर लिया है वहाँ पर गलती क्या की है? जो ये जो चीज ली है ना, इसके ऊपर का स्टेप गलत होगा। अंडर रूट 17 प्लस 1 ऊपर आएगा, अंडर रूट 17 माइनस 1 नीचे आएगा। पीछे जो आंसर आ रहा है इसके मैच नहीं कर रहा, तो यही गलती हो सकती है। चेक कर लेना पीछे, बुक के पीछे से आंसर चेक करना। इस तरीके का होगा, ये आंसर नहीं होगा, कुछ और आंसर होगा। कोई बात नहीं, पर प्रोसीजर सेम है। यहाँ पर गलती लग रही है मुझे, अंडर रूट 17 प्लस 1 वाला लग रहा डाउट है। माइनस 1 आएगा यहाँ पर नीचे, सॉरी अभी प्लस 1 और माइनस 1 इस तरीके से आएंगे, तो चेक कर लेना उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए कौन सा क्वेश्चन करेंगे? इसके बाद क्या करें? क्या है इसके बाद का क्वेश्चन? जस्ट अ मिनट। इसके बाद का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। क्या कर लोगे? करा देते हैं, चलो। देख के ही पता चल रहा है, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 1 हाफ माइनस 1 to 1। सो 1 हाफ कॉमन ले लिया, tan इनवर्स क्या आएगा? 1 प्लस 1 2 बाई 2 तो 1 माइनस tan इनवर्स, अगर माइनस 1 रखा तो माइनस 1 प्लस 1 0, तो 0 आएगा। तो क्या आ गया? 1 हाफ पाई बाई 4। तो ये तो पिछले वाले जैसा ही है, पर tan इनवर्स आंसर आसानी से आ रहा है, तो पाई बाई 8 आंसर आएगा। चलिए और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन शायद है, फिर तो एमसीक्यू है दो। 1 हाफ 1 by x minus 1 by 2x square e raised to 2x। सबसे पहला काम करो, 2x इक्वल टू t एज्यूम करो। 2x इक्वल टू t एज्यूम करते ही आपका क्या होगा? देखो 2dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, क्योंकि मुझे e रेज़ टू x वाला फॉर्मूला पता है। यहाँ पर क्या दिया है? 2x दिया है, तो मैं 2x को t मान लिया। तो 2dx इक्वल टू dt लिखोगे तो dx विल बी dt बाई 2। सही है, सही है। अब दूसरी बात, अगर x इक्वल टू 1 था तो t क्या है? 2। x इक्वल टू 2 है तो t क्या है? 4। सो मेरी लिमिट क्या हो गई? 2 से 4। अगर बात करूं x को क्या लिख सकता हूं मैं? t बाई 2, मतलब ऊपर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, माइनस 1 हाफ t स्क्वायर बाई 4 e रेज़ टू t dt बाई 2। देख लो सही लिखा है कि नहीं लिखा?
ऐसा लिखने का रीजन क्या है, मुझे e रेज़ टू टी चाहिए था, मैंने वो ला दिया। बाकी की चीज़ें अरेंज करो, अपने आप आंसर मिलेगा। जैसे कि e रेज़ टू टी मैंने ले लिया 2 से 4 e रेज़ टू टी, ब्रैकेट में क्या बचा 2 अंदर जाएगा, ये वाला 2 अंदर जाएगा तो 2 विल बी कैंसल, तो 1/t माइनस ये वाला 2 कैंसल, नहीं नीचे वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1/t स्क्वायर। चेक कर लो सही लिखा है कि नहीं। 2 ये अंदर जाएगा, 2 × t 4 होगा, और नीचे 4 तो है ही ऑलरेडी, 4 कैंसिल कर देगा, तो 1/t माइनस 1/t स्क्वायर क्या हो गया। ये कल ही सीखा था हमने f(x) और f'(x), कल मतलब 2-3 एक्सरसाइज पहले देखा था। f(x) प्लस f'(x) हो गया, तो आंसर इज इक्वल टू e रेज़ टू t, यहाँ पर t है तो t ले लो भाई, e × t 1/t 2 to 4, so answer will be e raised to 4/4 minus e raised to 2/2। लिख लो। ठीक है, इसी तरीके से एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। एमसीक्यू जो है दो, वो तो आप क्या करवाओगे, करने ही होगे क्या। चलो ये लिख लो। x माइनस एक्स क्यूब, ओके, कि 1/3 पावर दी, तो क्या कर सकते हैं सोचो आप। चलो कुछ नया सोचते हैं, कैसे देखते हो। इसमें से पहले x कॉमन निकालो, क्योंकि इसको भी x क्यूब बनाओ, नीचे वाले को x क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x कॉमन निकालना पड़ेगा। इसमें से x बाहर निकालना है, तो कितना निकालूंगा तब x निकलेगा, तो देखो ये 1/3 पावर पड़ी है, तो x क्यूब पूरा निकालूंगा तब जाके बाहर क्या निकलेगा, x आएगा। तो अंदर क्या बचेगा, x डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब। मैंने क्या किया, इसमें से x क्यूब को कॉमन निकाला, जब भी x क्यूब कॉमन निकालूंगा तब बाहर पावर कितनी है, 1/3 है, इसलिए बाहर निकलेगा कितना, सिर्फ x, और नीचे x/4 तो है ही। सो अब देखो नीचे क्या आ गया, 1/x क्यूब, ऊपर क्या आ गया 1/x² माइनस 1। अब देखो क्या नीचे वाले का, नीचे मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेशन है क्या, अगर 1/x² माइनस 1 इज इक्वल टू t ले लूँ, सो माइनस 1/x³ माइनस 2/x³ माइनस 2/x³ इज इक्वल टू dt आएगा, सो dx इक्वल, so 1/x³ dx is equal to minus dt/2। सिंपल है, x की वैल्यू क्या रखूं मैं, 1/3 रखो पहले, तो t की वैल्यू क्या आएगी बोलो, 1/3 रखो तो 9 आएगा, 1/3 रख रहे हो तो 9 माइनस 1 यानी कि 8 आएगा, और x की वैल्यू 1 रखोगे तब क्या आएगा, 1 माइनस 1 t इज इक्वल टू 0 आएगा। सो वैल्यू 8 से 0 आई, 8 से 0 आई, और बताओ क्या बदलेगा, x माइनस 1 माइनस x² माइनस 1 वाला वो आ जाएगा t रेज़ टू 1/3 इंटू क्या आएगा dt डिवाइड बाई 2 माइनस, तो इसका आंसर बोलो क्या आएगा, t रेज़ टू 4/3 डिवाइड बाई 4/3, और माइनस हाफ तो है, वैल्यू क्या रखनी है 0 और 8, तो माइनस हाफ को अलग ले लो,
4/3 भी अलग चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 3/4। अंदर क्या रह जाएगा 0 रेज़ टू कुछ भी 0 ही आएगा माइनस 8 रेज़ टू 4/3। तो इसको बोला जाएगा 2 रेज़ टू 4 माइनस, और ये माइनस प्लस बन जाएगा 2 रेज़ टू 4 है, नीचे क्या है 2 रेज़ टू 3 है, 3 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू 3 इंटू 2 रेज़ टू 4। सो आंसर विल बी 6। आंसर क्या आएगा 6 आएगा। है क्या ऐसा ऑप्शन? देखो क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, लिख दो इसको, स्टार मार्क दे दो पहले तो। जल्दी से मुझे ऑप्शन देखने दो, 6 आ रहा है क्या? 6 ऑप्शन में है ना, 6 आएगा आंसर। क्या किया हमने, नीचे वाले को x क्यूब बनाने के लिए मैंने क्या किया, x से कॉमन हटाया, x को हटाते ही मुझे क्या मिल गया 1/x² - 1 मिल गया, और देखते ही पता चल गया कि 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x³ होगा। अदरवाइज पहले तो कुछ जान ही नहीं रहे थे हम लोग, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। लिख लो। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देख लो। सिंपल ही है, पहले तो ये sin t की वैल्यू ढूंढो। क्या आएगा t sin t का इंटीग्रेशन बोलो। t को ऐसे ही रखने दो माइनस cos t माइनस इंटीग्रेशन में माइनस cos t, ये तो 1 हो जाएगा dt। इसका आंसर क्या आएगा माइनस t cos t माइनस माइनस प्लस sin t। ओके, और इसमें वो लिमिट कौन सी लगानी है 0 से x। सो अगर f of x की बात की जाए तो f of x क्या आएगा माइनस x cos x प्लस sin x, और f प्लस x क्या होगा आपको पता है। क्या करना है, पहले x का डिफरेंशिएशन करो 1 cos x, फिर x को रहने दो cos x का करो तो क्या आएगा माइनस x sin x, तो फिर ऐसा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसका आएगा प्लस cos x। सो cos x विल बी कैंसिल आउट, तो बचा क्या x sin x। है क्या ऑप्शन x sin x ऑप्शन है, ठीक है, बी ऑप्शन सिंपल है। चलो लिख लो जल्दी से। अब कुछ पेचीदे क्वेश्चंस ले लेते हैं जल्दी से। चलिए हो गया ये। सही है, चलो आगे जाते हैं। इसमें क्या करना है बताओ। क्वेश्चन देख के तो डर ही गए होंगे आप लोग, पर ऐसा कुछ नहीं है।
थोड़ा इजी बनाना है इसको। जो फंक्शन दिया है ना, अगर इसका आप स्क्वायर कर दो तो क्या बनेगा बताओ। ये a है, ये b है, ऐसा एज्यूम कर लो। a स्क्वायर प्लस a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब मैं क्या लिख दूं? x प्लस 2 अंडर रूट में 2x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस 4 प्लस 2ab तो प्लस 2 a क्या है? x प्लस 2 अंडर रूट में 2x माइनस 4 अंडर रूट में x माइनस 2 अंडर रूट में 2x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट, तो बच क्या गया? 2x प्लस 2 तो है। अब वहां पर बताओ a प्लस बी, a माइनस बी है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x का स्क्वायर क्या होगा? देखो 2 अंडर रूट में x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4, और वो क्या हट गया? 2x माइनस 4 क्या हुआ? अंडर रूट हट गया। क्या किया यहाँ पर? a प्लस बी, a माइनस बी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया। अब क्या बचा हमारे पास? 2x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। इसका मतलब ये क्या है? x माइनस 4 का स्क्वायर। सो 2x प्लस 2 अंडर रूट में x माइनस 4 का स्क्वायर। सो आंसर विल बी 2x प्लस 2 x माइनस 4। आंसर विल बी क्या आएगा? 4x माइनस 4 माइनस 8, 4x माइनस 8। इसका उल्टा आंसर आ सकता है क्या? 4 माइनस x हो सकता है क्या? चेक कैसे करेंगे? x माइनस 4 आएगा या 4 माइनस x आएगा? तो ये अंडर रूट के अंदर x माइनस जो 4 है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या x की वैल्यू कहाँ पर है? देखो 3 से 5 में है। x की वैल्यू कहाँ है? 3 से 5 में है। तो इसको अब क्या करो? मोड x माइनस 4 बोलो। क्या बोल दो? मोड x माइनस 4। क्यों मोड x माइनस 4? क्योंकि आपको पता है अंडर रूट के अंदर स्क्वायर क्या बोला जाता है? मोड बोला जाता है। अब मुझे जो ये दिया है ना 3 से 5, उसके अंदर मुझे क्या लिखना है? f ऑफ x लिखना है। और f ऑफ x कहाँ से लाया मैं? इसका अंडर रूट कर लो पहले तो, क्योंकि ये क्या है? ये क्या था? f ऑफ x क्या था? स्क्वायर का था ना ये पूरा। अब मैंने क्या लिया? f ऑफ x लिया, तो क्या है? अंडर रूट में आया। अब चलो मैंने बना दिया, ये लिख लो पहले तो, इतना लिख लो। लिख लिया? अरे क्या आया था वो भी निकाल दिया। क्या आया था? 2x प्लस 2 मोड x माइनस 4 अंडर रूट। अब 3 से 5, आप देखो 3 से 4 में x माइनस 4 क्या होगा? अलग अलग वैल्यू है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 3 से 4 में करो, ये आपके लिए शायद नया हो जाए, बट सीखने वाली चीजें। मैं 4 से 5 कर दूंगा। अब देखो क्या हुआ, अगर 3 से 4 की बात करो तो x माइनस 4 कैसे लिखा जाएगा? x माइनस 4 कैसा होगा? 3 से 4 में माइनस होगा, और जब कोई वैल्यू माइनस आती है तो जब मोड से निकलेगा तो कैसे निकलेगा? माइनस लेके निकलेगा। तो 2x प्लस 2 माइनस x माइनस 4। याद रखना, मोड में से कोई चीज निकलती है तो क्या होता है? 3 से 4 के लिए वो क्या देख लेगी? माइनस लेके निकलेगी। जब वही केस 4 से 5 में क्या होगा? x माइनस 4 पॉजिटिव हो जाएगा, तो डायरेक्टली वैसे का वैसा निकल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर बताओ क्या आएगा? 3 से 4 में 2x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4, तो 2x विल बी कैंसल। अंडर रूट 4 को क्या बोलते हैं हम लोग? अंडर रूट 4 को 2 बोलते हैं, अंडर रूट 4 को 2 बोलते हैं। ठीक है, 2 का क्या होगा इंटीग्रेशन बताओ? 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x, तो 2 4 माइनस 3। तो इधर आंसर आया 2, इधर बताओ क्या आंसर आएगा? तो इधर हम चेक करते हैं 2x प्लस 2x माइनस 4 क्या होगा? बताओ जल्दी से। 8, सॉरी इधर गलती हो गई ना, 2 इंटू 4 होगा तो 8 होगा, ये क्या आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 रूट 2। सो आंसर विल बी 2 रूट 2। यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? 2 रूट 2 आ रहा है। चलो यहाँ पर बताओ 2x 4x अंडर रूट में 4 को अगर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2।
तो अगर कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, 2 नहीं निकल रहा, 2x प्लस 2x 4x हो रहा है और माइनस -2 आ रहा है। अब अंडर रूट x माइनस 2 का आंसर क्या आएगा ये बताओ। तो 2 तो सही पे ले लो, x माइनस 2 की कितनी पावर हो जाएगी 2/3 या 3/2, 3/2। आगे मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा 2/3 से, और कहां से कहां लेना है 4 से 5, वैल्यू पुट करो 4/3, 5 रखते ही क्या आएगा 3/3/2 माइनस 4 रखते ही क्या आएगा 2/2 3/2। ठीक है, तो 3 की पावर 3 करेंगे 27 अंडर रूट आएगा। ठीक है, 3√3 भी बोल सकते हो आप इसको, 3√3 माइनस 2√2 4/3, और आगे क्या आया था 2√2, सो 2√2 आया, 4/3 इंटू 2√2 आया, तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। करने की जल्दी सिंप्लीफाई कर दो, मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, सही है। बट मेन चीज जो थी वो यहाँ पर थी, दोनों चीजें अलग अलग लिखना, ठीक है। बाकी आगे की चीज तो समझ में आई ना, कैसे स्क्वायर करके हमने अंडर रूट कर दिया, जो बड़ा दिख रहा था क्वेश्चन वो कितना छोटा सा हो गया, है कि नहीं, सही बात। चलो लिख लो, कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने। यस, x माइनस 4 कहां से आया, स्क्वायर करने के बाद आया। ओके, सही सही है। चलो लिख लिया, समझ में आई ये चीज कैसे हमने अलग अलग किया। क्यों अलग करना पड़ा, क्योंकि x माइनस 4 को आप दो चीज में डिवाइड कर सकते हो, मोड x माइनस 4 है ना, तो उसका आपको आंसर पता है। x माइनस 4 कब आएगा, जब x लेस देन 4 होगा, ग्रेटर देन 4 होगा, और 4 माइनस x कब आएगा, जब x लेस देन 4 होगा। तो ये 4 के आसपास की वैल्यूज थी ना 3 और 5, इसलिए ये करना पड़ा। चलिए देखो भी फोन गिर जाता आपके चक्कर में। चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसकी मैं हिंट दे देता हूं, आप खुद से कर लेना। देखो इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल ही है। पहला अगर ना ऐसा x स्क्वायर है ही नहीं, ऐसे एज्यूम कर लो। तो अभी क्या है t डिवाइड बाय t प्लस 4, t प्लस 9 है, ऐसा एज्यूम कर लो। अगर ऐसा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है a डिवाइड बाय t प्लस 4 और b डिवाइड बाय t प्लस 9, पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूँ कि नहीं। अगर मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूँ तो एक सिंपल सी चीज है, देखो क्या है t प्लस 4 t प्लस 9 आ गया। ओके, तो कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू, a की वैल्यू निकालने के लिए t प्लस 4, नीचे क्या दिया है t प्लस 4, तो इसको हाइड कर दो। t की वैल्यू क्या रखूं मैं -4, तो -4 डिवाइड बाय -4 प्लस 9 मतलब -4/5, तो ये क्या आया -4/5। ऐसे ही t प्लस 9 को मैंने हाइड कर लिया, तो अब मैं वैल्यू क्या रखूंगा -9, तो -9 डिवाइड बाय 9 प्लस 4 तो -5 आएगा, तो यहाँ आएगी वैल्यू 9/5। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0/∞, इसको लिख सकता हूँ -9/5 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4/5 है ना, यस। ओके, एंड माइनस ये प्लस 9/5 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 9 dx। और आपको आंसर पता है इसका, क्या करेंगे -4/5 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस क्या आएगा 9/5 1/3 tan इनवर्स x/3। तो इसकी वैल्यू में क्या रखना है, 0 से इनफाइनाइट रखना है। तो इनफाइनाइट रखते ही ये क्या वैल्यू हो जाएगी, इनफाइनाइट, तो मतलब tan इनवर्स इनफाइनाइट कब होता है, π/2 पे होता है कि नहीं, यस। तो इधर आंसर बताओ पहले, तो 2 2 जा कैंसिल, -2/5 π/2 प्लस 3/5 π/2, 0 पे तो दोनों 0 हो जाएंगे। ओके, वैल्यू यही आएगी, π/2 कॉमन लेते ही 3/5 माइनस 1/5, सॉरी 2/5, तो 1/5 आंसर आएगा। तो 5 π/10
आंसर क्या आ रहा है? पाई बाई 10। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, सिर्फ इसको पार्शियल फ्रैक्शन बना दिया। तो वो हमने सीखा है पार्शियल फ्रैक्शन बनाना और उसको सॉल्व करना। 0 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कहाँ होता है? tan इनवर्स पाई बाई 2 पे होता है, वो भी हमें पता है। लिख लो चलो। चलो एक बहुत मजेदार क्वेश्चन अभी दिखाने जा रहा हूं मैं आपको, ये लिख लो पहले। हो गया? sin 9x डिवाइड बाई sin x। सोचिए कैसे कर सकते हैं। देखो बहुत ज्यादा मत सोचो, सिंपल है। वैसे देखने जा जब बताओगे सर क्या ऐसे होता था, तो इसमें आपको स्टार्ट पता होनी चाहिए कैसे। तो आप क्या करो, sin 9x चलो मैंने क्या कुछ चेंज किया है या ऐसा ही है? क्या किया, दो के इंटरवल में लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है s माइनस एस क्या देगा, मुझे 2cs देगा। s माइनस एस क्या देगा, 2cs देगा। 2cs में भी क्या करना है, डिफरेंस का डिवाइड बाय 2 भी तो करना था। सो अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं, ये दो के टर्म में बात करूं, तो चेक करो क्या बनता है। देखो मजे आने वाला है। इसका आंसर बनेगा 2 cos 9 + 7 16 बोले 8x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस 2 cos 6x इंटू cos साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस 2 cos 4x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस 2 cos 2x यस 2x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, और जो बाकी रह गया एक साइन एक्स, उसके नीचे साइन एक्स मतलब 1। अब बताओ क्या बन गया। 2 कॉमन निकाल सकता हूँ पहले कुछ केस में से, निकालो 2 कॉमन, तो क्या बच जाएगा 0 से 1 cos 8x प्लस cos 6x प्लस cos 4x प्लस cos 2x प्लस 1/2। 1/2 कैसे है, 2 कॉमन निकाला है इसलिए। सो cos 8x का क्या आएगा आंसर, sin 8x डिवाइड बाई 8 sin 6x डिवाइड बाई x sin 4x डिवाइड बाई x एंड sin 2x डिवाइड बाई 2। इसका पहले 0 से 1 ले लेता हूं मैं एंड इसका अलग से लिख देता हूं। अब देखो 1 रखते ही क्या हो जाएंगे, sin 8/8 sin 6/6 sin x का निकाल 4 आएगा। तो क्या आंसर आने वाला है, sin 8/8 sin 6/6 sin 4/4 sin 2/2। इसका आंसर बोलो, 1/2 इंटू x आएगा ना, यस x, तो इसका आंसर आएगा 1/2। 2 वैल्यू मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाएगा, 4 3 2 1 1। तो ये आंसर आएगा। देख लो काम की चीज है, लिख लो कहीं पे, स्टार्ट में काम आएगा। कभी भी ऐसा पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए ऐसे सोल्व होगा, ठीक है। लिख लो चलो। चलिए फिर से मिलेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा।